मैं पटना के एक इलाके में एक प्लॉट पर बने छोटे से झोपड़ी में रहता था। प्लॉट के मालिक ने प्लॉट की देखभाल के लिए मुझे वहां रखा था। प्लॉट के मालिक की उस प्लॉट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए ठेकेदार से बात चल रही थी। मुझको सिर्फ 9,000 पगार मिलती थी, पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा ना था। ना जाने कितने लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली पगार पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफी खराब हालात में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वही कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक भरता था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन मोना नाम की एक लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मोना से परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। मैं अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, खासकर मोना के आने के बाद से। मोना समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे मोना से काफी प्यार मिलता था। परेशानी तब हुई जब मोना की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझसे बड़ी मांग कर दी, मुकेश, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। उसने यह बात मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या? 2 लाख रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या मोना? मोना चौंक कर उठते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? मोना ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर 2 लाख इतने रुपए तो मेरी साल भर की पगार भी नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 5 साल की पगार के बराबर तो नहीं है ना, मोना ने कहा। एकाएक मोना का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मीटू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है, फिर तुम्हारी क्या औकात है? यह क्या कह रही हो मोना? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो, मैंने दलील दी। देखो, 2 लाख रुपए तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास, कहते हुए मोना चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल पगार 9,000 रुपया महीने थी, जिसमें से 3-4 हजार रुपये तो मैं मोना पर ही लुटा देता था। 2-3 हजार रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी मेरे खाने पीने पर खर्च हो जाते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था, जो 1-2 महीने से ज्यादा की एडवांस पगार नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर मोना ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही मैं पटना आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे मुझे पैसों की मदद मिल सके। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ही उपाय आया, मोना को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाऊंगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। फिर अगली बार जब मोना मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया। आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना, मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, मैंने मोना को बाहों में भरते हुए कहा।
मोना को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूं तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। मोना बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि मैं आखिरी बार मोना के जिस्म को भोग रहा हूं। इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए मैं जमकर उससे प्यार कर रहा था। सीमा सोच रही थी कि आज 2 लाख रुपये लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने मोना का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लाट के एक कोने में पड़ी हुई है। मुझको यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए मैंने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, मैंने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले मोना को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर मुझे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर मुझसे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते मैं पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। मैं ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह मोना के लालच ने उसकी जिंदगी खत्म करवा दी और जिस्म के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझको सारी जिंदगी जेल में गुजारनी थी। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।